सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त रामकृष्ण मुनि। यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति संसार का सुख भोगने के लिए नहीं, भगवान को प्राप्त करके संसार बंधन से मुक्त हो जाने के लिए ही हुई है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के लिए लौकिक सुखों पर लात मारकर कठिन से कठिन तपस्या में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में विप्रवर रामकृष्ण मुनि ऐसे ही महात्मा हो गए हैं। वे महान सत्यवादी, शीलवान, श्रेष्ठ, भगवत भक्त, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले, शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रखने वाले, जितात्मा, जितेंद्रिय और तपस्वी तथा ब्रह्मनिष्ठ एवं तत्ववेत्ता थे। एक दिन भगवान के सच्चिदानंद में सगुण साकार विग्रह का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल के मनोरम शिखर पर गए और एक सरोवर के तट पर तपस्या करने लगे। वे अपने सब अंगों को स्थिर करके खड़े रहते थे। इस प्रकार कई सौ वर्ष व्यतीत हो गए। उनके शरीर पर वाल्मीकि की मिट्टी जम गई, जिससे उनके सब अंग आच्छादित हो गए। तो भी महामुनि रामकृष्ण तपस्या से विचलित नहीं हुए। देवराज इंद्र को उनकी तपस्या से भय हो गया। वे यह नहीं जानते थे कि वीतराग महात्मा की दृष्टि में स्वर्ग के समस्त भोग शुक्र विष्ठा से भी गए बीते हैं। उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार महर्षि को तपस्या से विचलित करने के लिए घोर प्रयत्न किया। मेघों को भेजकर उनके ऊपर बड़े से बड़े वेग से मूसलाधार वृष्टि करवाई। लगातार 7 दिनों तक वर्षा होती रही। फिर भी मुनि ने अपने नेत्र बंद करके वर्षा के दूसरा कष्ट को सहन किया। तत्पश्चात बड़ी भारी गड़गड़ाहट के साथ बिजली ठीक वाल्मीकि के ऊपर गिरी। वाल्मीकि ढह गया, परंतु मुनि पर आँच नहीं आई। रामकृष्ण ने आंख खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ थे। गले में मनोहर वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। उनका त्रिभुवन मोहन रूप देखकर रामकृष्ण मुनि कृतार्थ हो गए। उनकी आंखें एकटक होकर भगवान की रूप सुधा का पान करने लगी। भगवान ने मुनि के कानों में अमृत उंडेलते हुए मधुर वचनों में कहा, रामकृष्ण, तुम वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान और तपस्या की निधि हो। तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आज मेरे प्रादुर्भाव का दिन है। सूर्य मकर राशि पर विराजमान है। महातिथि पूर्णिमा का भी योग आ पहुँचा है। साथ ही पुष्य नक्षत्र का भी सुयोग आ गया है। आज के दिन तुम्हें स्नान पूर्वक मेरा दर्शन हुआ है तथा तुम्हारा संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। इस शरीर का अंत होने पर तुम मेरे योग्य जन दुर्लभ वैकुंठ धाम में निवास करोगे। आज से यह सरोवर तुम्हारे पवित्र नाम की स्मृति से युक्त होकर कृष्ण तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे जैसे संत पुरुष ही महातीर्थ रूप हैं। उनके संपर्क से ही तीर्थों में तीर्थत्व प्रकट होता है। जो लोग यहाँ स्नान करेंगे वे भी सब पापों से मुक्त होकर उत्तम गति के भागी होंगे। यूँ कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। आज भी वह महातीर्थ मुनिवर रामकृष्ण के भक्ति भाव का पवित्र संस्मरण कराता हुआ वेंकटगिरी की शोभा बढ़ा रहा है। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।